रिलीजन एंड नेचुरल डिजास्टर्स। सो जो कुदरती आफात कह लें, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, डिफरेंट उसकी टाइप्स हैं, उसकी डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं, उसका रिलीजन के साथ क्या रिलेशनशिप है। सो विद इन द फेथ बेस्ड कम्युनिटी अगर हम बात करें, और जो ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, वो डिज़ास्टर और इमीडिएट एवैक्यूएशन के हवाले से और उनकी एफिलिएट्स उनकी के हवाले से बुनियादी तौर पे जब नेशनल डिज़ास्टर आता है तो वो किस तरह रिस्पॉन्ड करती हैं, ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है कि उसका रिस्पॉन्ड का मैकेनिज्म क्या होता है। सो द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो फैसिलिटेट करती हैं सर्विस कोऑर्डिनेशन को और इक्विप करती हैं फेथ बेस्ड कम्युनिटीज़ को और उनकी लीडरशिप को कि वो अपनी तैयारी रखें इस हवाले से कि नेचुरल डिज़ास्टर या कोई नेचुरल क्लैमिटी अगर आती है, फिर उनके रिस्पांस के लिए तैयार रहें, अपना रिकवरी के लिए तैयार रहें, लोगों की हेल्प और सर्विस और रिहेबिलिटेशन के लिए लोगों की तैयार रहें, रिकवरी के लिए, कि जब भी उनकी ज़रूरत पड़े, वो चाहे मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, तो उनको अपनी हर वक्त इस हवाले से तैयारी रखनी चाहिए कि वो क्रिटिकल टाइम में लोगों की मदद कर सकें जो इफेक्टिव होते हैं नेचुरल डिज़ास्टर से। इसके बाद जो आफ्टर डिज़ास्टर्स जो ख़ासतौर पे चर्च और मस्जिद की या जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की हैं, वो ख़ास तौर पे उनकी नीड्स बढ़ जाती हैं, वो ग्रो करती हैं इस हवाले से, क्योंकि जो स्पिरिचुअल लाइव्स होती हैं, जो उनकी ऑब्लिगेशन होती हैं, वो ख़ास तौर पे उनकी वो ज़्यादा उसकी तरफ तवज्जो देते हैं, फेथ की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ताकि वो पूरी तरह जो इफेक्टिव हैं वो रिकवर कर पाएँ, नफसियाती तौर पे, माली तौर पे, जानी तौर पे वो रिकवर करें और उनको दोबारा फिर नई असर नो जो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो पार्टिसिपेट करें। एज अ रिलीजियस लीडर ये जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं बुनियादी तौर पे इनके ऊपर रिक्वायर्ड है रिलीजियस लीडर के लिए कि वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो उनकी जो नेचुरल डिज़ास्टर हैं या कैलामिटीज़ हैं, कि रिलीजियस लीडर उनको समझें इस हवाले से कि ये क्या हैं, क्या इनका तदारक हो सकता है, जो वक्ती तौर पे करने वाले शॉर्ट टर्म मेजर्स कौन से हैं, फिर लॉन्ग टर्म कौन से हैं। रिलीजियस लीडर्स जो हैं वो जो कन्फ्रंट करते हैं इस तरह की डिज़ास्टर्स या हज़ार्डस सिचुएशन को, उनको फिर अपनी जो सेमिनरी विजडम है उनको सामने लाना चाहिए, ताकि ओवरऑल जो रिलीजियस सैंक्टिटी है और रिलीजन के ऊपर लोगों का एतमाद है, ट्रस्ट है, और उसकी जो सैंक्टिटी है उसके हवाले से वो भी अपना किरदार अदा करें। फिर स्कोर्स ऑफ कांग्रीगेंट्स स्पिरिचुअली वो चैलेंज होता है उनके लिए कि वो डिज़ास्टर में आगे आएँ, और ख़ास तौर पे जो डेंजर है किसी किस्म का, उनके हवाले से वो लोगों की मदद करें, और रिलीजियस लीडर को इस हवाले से स्टेप इन करना चाहिए। दे शुड कम फॉरवर्ड एंड बिगिन टू इम्प्लीमेंट कि जो भी नेशनल लेवल पे प्लान होता है। सो अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम, जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं और या अहदीस का बड़ा माइन्यूटली हम मुताला करते हैं, तो तीन तरह से नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं हमें नज़र आते हैं कि नेचुरल डिज़ास्टर्स आर पनिशमेंट ऑफ अल्लाह फॉर दोज हु आर ईदर डिसबिलीवर और क्रॉस हिज लिमिट्स। यानी बेशुमार जगहों पे अल्लाह ने जो कुदरती आफात हैं उनके हवाले से बात की इस हवाले से कि ये अल्लाह की तरफ से एक जो कहर या अजाब की शक्ल होते हैं, जो और उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो अल्लाह की लिमिट्स को क्रॉस करते हैं। दूसरा जो है वो जो गुनाहगार हैं, जो ख़ताकार हैं, उनके लिए वार्निंग के तौर पे भी इस्लाम के अंदर कुदरती आफात की बात हुई। फिर तीसरा जो लेवल है वो बिलीवर्स के लिए ख़ास तौर पे ये एक टेस्ट आजमाइश होती है कुदरती आफात की सूरत में। तो नेचुरल डिज़ास्टर जो हैं ये वो जब लिमिट्स क्रॉस करते हैं किसी सोसाइटी के अंदर, ख़ास तौर पे कुरान कह रहा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बेशुमार जगहों पे इस हवाले से बताया कि जब एक कम्युनिटी के अंदर डिसोबीडियंस की सर्टन लेवल इंक्रीज होता है, तो उसके अंदर फिर इस तरह के जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं कुदरती अजाब की शक्ल में फिर वो नाजल होती हैं। सम ऑफ द इंस्टेंसेस आर एज फॉलोज। इसकी मिसाल जो है वो ली जा सकती है
कि व्हेन वट एवर ऑफ मिस फॉर्चून बी फॉल्स यू, जब भी कहीं कभी आप पे मुसीबत आए किसी तरह की, इट इज बिकॉज व्हाट योर हैंड्स हैव अर्नड। तो ये आपका ही बुनियादी तौर पे नामा अमाल होता है, अपने किए हुए काम होते हैं जिसकी वजह से ये मिस फॉर्चून आती है। एंड अल्लाह जो है वो दैट पार्डन्स मच, अल्लाह ताला तो माफ़ करने वाला है, और अल्लाह ताला किसी को ऐसे किसी मुसीबत में नहीं डालता। ये कुरान करीम की सूरा की ये ट्रांसलेशन है।